अगर आप लोग भी चाहते हो कि फिजिक्स में आपके बहुत अच्छे नंबर आए तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को आप लोग किस तरीके से बहुत ही चुटकियों में बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ में, जहां मैं बच्चों की डिमांड के ऊपर, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स के ऊपर, बहुत सारे बच्चों की डिमांड्स के ऊपर मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं कि वो कहते हैं कि भैया फिजिक्स में थ्योरी तो समझ में आ रही है, न्यूमेरिकल्स जो छोटे जो आप लोग आप न्यूमेरिकल करा रहे हो, जैसे कि मैंने न्यूमेरिकल की सीरीज चालू की है जिनमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं, वो न्यूमेरिकल्स आपकी थ्योरी बेस्ड है, लेकिन जो फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हमसे सॉल्व नहीं होते, उनको मैं कैसे सॉल्व करूं। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जिनमें फिगर वाले क्वेश्चंस आप लोग नहीं कर पाते हो। तो अगर वीडियो को एंड तक आप लोग देखते हो तो इस वीडियो के बाद आपको फिगर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको दिक्कतें क्रिएट होती हैं, वो दिक्कतें आपके लिए बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो अगर आप ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से पूरा देख लेते हो तो चलिए, सबसे पहले अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है फिगर वाला तो उसके लिए हमको फॉर्मूला अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने इनको क्वेश्चन को लिया है चैप्टर नंबर 4 यानी संधारित्र वाले टॉपिक से मैंने क्वेश्चंस को लिया हुआ है। संधारित्र वाले हो या प्रतिरोध वाले हो, यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, प्रतिरोध, उस वाले हो, सेम के सेम कंडीशंस के तरीके से सॉल्व क्वेश्चन होते हैं, बस फॉर्मूला अलग अलग होता है। तो पूरे वीडियो अगर आप लोग एंड तक देख लेते हो तो मैं 100% श्योर हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी और आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम शार्प हो जाएंगे। यानी आप इन क्वेश्चंस को करना शुरू करोगे तो आपसे क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि एंड तक आपको वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। बीच में बच्चे भाग जाते हैं, फिर दोस्त देते हैं कि यार वीडियो में मजा नहीं आ रहा, बच्चे समझ में नहीं आ रहा। तो समझ में कहां से आएगा जब आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे। वीडियो को देखते चलिएगा, मैं आपको इसमें एकदम जबरदस्ती शानदार सी ट्रिक भी बताऊंगा सॉल्व करने के लिए, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम आएगी। तो सबसे पहले जैसे हम संधारित्र वाले क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर सीरीज में है यानी श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में तो क्या होता है फॉर्मूला, C बराबर होता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अगर यही चीज अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध के ऊपर बात हो तो क्या होगा, R बराबर R1 + के R2 + के R3। यानी इनमें सीरीज में और श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में दोनों के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, लेकिन करने का तरीका दोनों का एक जैसा होता है। अगर यहाँ पर 3 माइक्रोफेरेड की जगह पर 3 ओम लिखा होता तब भी उसको इसी तरीके से सॉल्व करते, जो मैं आपको बताऊंगा। और इतना शानदार तरीका आपको बताऊंगा कि आप लोग उनको करोगे ना। मैं काफी सारे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, वीडियो को देखते हुए चलिएगा अच्छी तरीके से। और हाँ, वीडियो को सिर्फ देखो मत, कॉपी पेन लो, अभी वीडियो को पॉज करो, कॉपी पेन उठाओ साथ के साथ में और मेरे साथ क्वेश्चन करना साथ के साथ, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, जिससे आप लोग अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब देखो, जैसे मैंने समांतर क्रम में बात करूं तो ये होता है C टोटल C1 + C2 + C3, और इसमें क्या होता है R 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3। अब जैसा ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या काम होगा हमारा, ऐसे अलग अलग चीजों को ऐड करके सॉल्व करने का, ठीक है। तो कैसे करोगे कि सर ये दोनों हमको कंप्लीटली करना है, तो पहले ये जहां पर ज्यादा मात्रा में चीजें होंगी ऐसा समझ लीजिए, काफी सारे अंडरस्टैंडिंग होती है इनके अंदर, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे हमारे पास ज्यादा क्या है, 1 और 2, ये दोनों चीजें जुड़ रही हैं, ये दोनों जुड़ रही हैं और लगातार अगर एक वायर से जुड़ी हुई है, लगातार एक के बाद एक चीजें आपके पास जुड़ी हुई हैं, जैसे इस तरीके से। तो ये वायर इससे पहले कनेक्टेड था, उसके बाद फिर एक इसी वायर को आगे की तरफ बढ़ाते हुए इसी से एक और हमने जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएंगे आपके श्रेणी क्रम। यानी एक टर्मिनल से दूसरा टर्मिनल, दूसरे टर्मिनल से तीसरा टर्मिनल, तीसरे टर्मिनल से चौथा टर्मिनल, इस तरीके से जुड़ते हुए चलते हैं, तो ये बन जाता है आपका श्रेणी क्रम। समांतर क्रम के लिए क्या करना पड़ता है कि जैसे मेरे ये है, तो अगर एक और मुझे जोड़ना होगा तो मैं एक और अलग से इस तरीके से लूंगा, ना कि इसी वायर में इसको ऐड करूंगा, ठीक है। अगर मैं इसी वायर को इसमें ऐड नहीं करता हूं, यानी इस संधारित्र को अगर मैं इसी में ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा श्रेणी क्रम। अगर मैं अलग से जोड़ता हूं इस तरीके से इनको, यानी एक अलग से ये है और एक अलग से ये है, और इसको एक कंबाइंडली एक बैटरी से जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है आपका पूरा सर्किट। और ये क्या है, C1 और ये C2, तो किसमें है, समांतर क्रम में। कौन से क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। और जब एक ही वायर से कनेक्टेड होते हैं, यानी एक वायर ये है और इसी से हम 2 3 4 इस तरीके से कनेक्टेड करते हैं, तो ये क्या होता है आपका श्रेणी क्रम होता है, ठीक है। यहां तक बातें सभी क्लियर है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक ही वायर से तीनों चारों जितने भी हमारे पास संधारित्र हैं सब जुड़े हुए होते हैं। और समांतर क्रम में क्या होता है कि जितने भी हमको संधारित्र जोड़ने होते हैं उनके लिए अलग अलग से वायर लेते हैं और अलग अलग से उनको जोड़ते हैं, जिससे कि वो अलग अलग दिखाई देता है क्लियरली। जैसे ये समांतर क्रम और ये क्या है, श्रेणी, यानी एक लाइन में दिखाई देंगे आपको तो श्रेणी क्रम दिखाई देगा। और इस तरीके से ये लाइन टूट करके अगर अलग से दिखाई देता है, यानी ये इस तरीके से ऊपर नीचे, तो आपको क्या दिखाई देगा, ये समांतर क्रम होगा, ठीक है। श्रेणी क्रम यानी एक वायर से कनेक्टेड होंगे, समांतर क्रम यानी अलग अलग वायर से कनेक्टेड होंगे। यहां तक की बातें क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बताओ इसमें कौन सी चीज श्रेणी क्रम है और कौन सा समांतर क्रम है। तो सर ये दिखाई दे रहा है कि ये जो वायर है इससे 2 चीजें कनेक्टेड है, यानी 2 संधारित्र कनेक्टेड है, एक ये भी है और एक ये भी है, ठीक है, दोनों है। ये भी एक इसी संधारित्र, ये संधारित्र जो इसी वायर से, ये संधारित्र भी इसी वायर से, यानी दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो दोनों संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में है,
जुड़े हुए हैं तो सर इन दोनों की कुल कितना निकल करके आएगा? तो इन दोनों का, यानी अगर मैं यहाँ पर लिख करके तुम्हें समझाऊं, 3 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड का कुल धारिता अगर इन दोनों की कुल धारिता निकालते हैं कितनी आएगी? 1/c बराबर 1/3 प्लस 1/3। सॉल्व करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, यानी c आ जाएगा 3/2। यानी अगर मैं अब आपसे बात करूं तो ये ऊपर वाला जो चित्र है वो कुछ इस तरीके से रह गया कि ऊपर एक बन गया है टोटल, जो कि कितना है 3/2 माइक्रोफैरड, और नीचे वाला कितना है आपका 3 है अभी भी। ठीक है, नीचे वाला कितना है? अभी भी 3 है। यानी इन दोनों को जब मैंने सीढ़ी क्रम में जोड़ा तो इन दोनों का जो टोटल निकल कर आया वो 3/2 इस तरीके से आया। अब देखना जरा ये किसमें है, ये पूरा सिस्टम किसमें है? तो सर ये सिस्टम हमको दिखाई दे रहा है दोनों संधारित्र है और दोनों अलग अलग तारों से जुड़े हुए हैं, तो ये हमको दिखाई दे रहा है समांतर क्रम में। किसमें? समांतर क्रम में। तो अब मैं अगर पूरे परपति निकालता हूं तो सी कुल क्या निकल करके आएगी? समांतर क्रम में कुल क्या होता है? C1 प्लस C2 यानी 3/2 प्लस 3, भिन्न सॉल्व करेंगे 3 प्लस 3 2 6/2, 9/2। तो ये आ जाएगी इस पूरे सर्किट की कुल धारिता, इस पूरे सर्किट की आपकी कुल धारिता निकल करके आ जाएगी। यहाँ तक की बातें क्लियर है? किसी को कोई भी प्रकार की परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। यहाँ तक की बातें क्लियर है? चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन में देखता हूँ, और अगला क्वेश्चन बताओ इसको कैसे करोगे। यहाँ इसमें क्या आपके श्रेणी क्रम है, क्या समांतर क्रम है, इसको बताओ। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं क्या करना होगा इसका। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कॉपी पेन साथ में लेकर के जरूर बैठना। देखो कोई भी ऐसी जादू टोना या मंत्र नहीं है जो कोई भी आपको देख करके उस तरीके से समझा दे कि क्लियरली आपको पहले कॉपी पेन लेनी पड़ेगी, आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको चीजें क्लियर होंगी। कोशिश तो खुद करनी पड़ती है। देखो अब ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले देखो हम देखो इस वाले को देख सकते हैं, ये दोनों किसमें है? ये दोनों सर किसमें है? श्रेणी क्रम में है। तो इन दोनों का श्रेणी क्रम निकालें, सबसे पहले इन दोनों का कुल निकाल लेते हैं, यानी 2 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड की कुल धारिता तो 1/c 1/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 2/2। कैंसिल करेंगे तो c बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, तो इन दोनों के सोल्व होकर के कितना आ गया? 1। तो अब ये सवाल कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 1 माइक्रोफैरड। इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 1 माइक्रोफैरड। अब सर इन दोनों को देखें, इन दोनों को देखो, ये दोनों किसमें है? ये दोनों समांतर क्रम में है। तो 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूं समांतर क्रम में तो दोनों को क्या हो जाएगा? इन दोनों को हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4 माइक्रोफैरड। समांतर क्रम में दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 माइक्रोफैरड। यहां तक की बातें क्लियर है? ये दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े तो 1 माइक्रोफैरड, ये दोनों समांतर क्रम में जोड़े तो 4 माइक्रोफैरड। तो अब आपका जो चित्र है कुछ इस तरीके से बन गया। देखो जरा, ये है और इन दोनों का टोटल निकला है 4, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 तो इस तरीके से, और इन दोनों को टोटल निकला है 1, तो यानी ये हो गया आपका 1 माइक्रोफैरड, ये हो गया आपका 4 माइक्रोफैरड और ये हो गया आपका 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, इस तरीके से हो गया। 2 तो पहले थे स्थायी, इन दोनों का जोड़ करके 4 आ गया और इन दोनों का जोड़ करके 1 आ गया। अब देखेंगे जरा इस क्वेश्चन में ये वाली चीजें किसमें है? सर ये वाली जो दोनों चीजें हैं आपकी, ये वाली दोनों चीजें हैं श्रेणी क्रम में है। तो 2 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड की कुल धारिता, मैं यहां लिखूं 2 माइक्रोफैरड तथा 4 माइक्रोफैरड की कुल धारिता ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 4 एलसीएम 2 प्लस के 1, ये हो जाएगा आपका 3/4, c बराबर में हो जाएगा 4/3। यानी इन दोनों का जब टोटल किया हमने तो आएगा आपका 4/3। इन दोनों का जब हमने टोटल किया तो आपका आंसर आया 4/3। अब ये जो 4/3 है, अब इस चित्र को इस तरीके से देखो कि ये एक पूरा टोटल बन करके कंप्लीट हो गया और ये एक पूरा टोटल इस तरीके से बन गया। तो ये हो गया आपका 4/3 माइक्रोफैरड और ये हो गया आपका केवल 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, 4/3 माइक्रोफैरड और ये केवल आपका 1 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों किसमें है? ये है आपके समांतर क्रम में। तो C जो कुल होगा फाइनल हमारा, C जो कुल होगा फाइनल, इसको और इसको जोड़ने पर होगा, यानी 4/3 प्लस के 1। तो C जो कुल आया है वो है आपका 7/3 माइक्रोफैरड। यानी इस वाले पूरे चित्र की, यानी इस वाले पूरे क्वेश्चन की जो आपकी कुल धारिता होगी वो C नेट कितनी होगी? 7/3। आई बात समझ में?
यहाँ तक की बात सब क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? बताते हुए चलो मुझे, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और नोट कर लो, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चंस को जब आप लोग करोगे तो आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्डअप होगी और आप लोग क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे करोगे, ये वाला क्वेश्चन देखो और देखते हुए चलना और समझते हुए चलना। कई सारे क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ अलग अलग क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जैसे आप लोग उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हो, अच्छी तरीके से समझते हो, वीडियो को पूरा अंत तक अच्छी तरीके से देख लेते हो। अगर मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूं, थोड़ा धीमे धीमे बात बता रहा हूं, तो आप थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लेना। लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो मैं 100% कह सकता हूं आप सभी लोगों से कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छी तरीके से आ ही जाएगा नहीं, आ जाएगा। अब देखो, इसकी मुझे कुल धारता निकालनी है और ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कैसे करोगे इसको? देखो, सबसे पहला काम हमारा क्या है कि सर हमको एक चीज दिख रही है कि ये जो है श्रेणी क्रम में है, ये वाले जो दोनों है श्रेणी क्रम में दिए हुए हैं, तो इनको करो सबसे पहले। तो 200 माइक्रोफैरड तथा 200 माइक्रोफैरड की कुल धारिता, कुल अगर निकालें तो कुल धारिता निकालें अगर हम इसकी, तो क्या आएगी सर? तो 1/c सीरीडी क्रम में है, तो 1/200 प्लस 1/200। सॉल्व करें इसको, 2/200 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 200/2। काट पीट करके हमारा आंसर आ जाएगा 100 माइक्रोफैरड, यानी इन दोनों का जो मिलाकर के आएगा वो 100 आएगा। तो चित्र कुछ ऐसा हो जाएगा वो हमारा। दूसरा स्टेप अगर मैं बात करूं, चित्र हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, कैसा? ऊपर तो 100 है ही है, इसका भी क्या बनेगा? 100 ही बन जाएगा, और ये आपका एक और, यानी ये 100 है और ये भी 100 है आपका, ए और बी। ठीक है सर, क्लियर? बात समझ में आती है? अब देखो, अगर मैं, अब ये दोनों किसमें दिख रहे हैं मुझे? ये दोनों सर हमको समांतर क्रम में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इन दोनों का मैं समांतर क्रम निकालता हूं, यानी 100 माइक्रोफैरड प्लस के 100 माइक्रोफैरड, क्योंकि समांतर क्रम में तो डायरेक्ट जोड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 200 माइक्रोफैरड। कितना हो जाएगा? 200 माइक्रोफैरड। यानी उन दोनों को जोड़ने के बाद फाइनली मुझे कितना मिला है? 200 माइक्रोफैरड मिल गया है। तो ये दोनों हो गए आपके इस तरीके से, और यहाँ पर एक अपना ये बचा हुआ है, और ये बिंदु ए और ये बिंदु बी। अब देखो, ये क्या हो गया आपका? 200 माइक्रोफैरड, ये आपका होगा 100 माइक्रोफैरड। अब इस तरीके से देखो कि ये पूरा जो सिस्टम है यहाँ से शुरू हो रहा है और इस तरीके से एक ही वायर से कनेक्टेड होकर के इस तरीके से जुड़ रहा है। 100 और 200, 100 और 200, 100 और 200 एक ही सीरीज क्रम में है। अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो किसमें जोड़ूंगा? सीरीज में। तो ये टोटल जो नेट निकल करके आएगा 1/100 प्लस 1/200, तो 1/c बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 200। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, तो ये हो गया आपके पास 1/c बराबर में 3/200, c बराबर में 200/3। ये आ गई आपकी इसकी पूरे सर्किट की कुल धारिता। आई बात समझ में? अब तो क्लियरली समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि हम क्या क्या चीजों को कैसे कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। उम्मीद करता हूं क्लियरली आप समझ पा रहे होंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो मुझे टेलीग्राम पर ऑफिशियली आप लोग मुझे पूछ सकते हो, कमेंट कर देना, वहां पर मैं आपका रिप्लाई अवश्य दूंगा। ठीक है, यहां तक की बातें सभी क्लियर हो तो मुझे बताओ फटाफट से, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। ठीक है भाई, चलो एक आध क्वेश्चन और भी देखते हैं। हम क्वेश्चन तो काफी सारे लाया हूं आपके लिए, बहुत अच्छे अच्छे। देखो ये बहुत ही जबरदस्त यार वायरल क्वेश्चन कह सकता हूं मैं इसको, वायरल। अब सर ये कहोगे आप लोग कि वायरल, सर ये क्वेश्चन वायरल कैसे हो गया? मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो वायरल है। अगर आपको इस तरीके की स्थिति दिखाई देती है, इस तरीके का स्थिति दिखाई देती है कि ये तीनों इस तरीके से, लेकिन एक वायर यहाँ से यहाँ कनेक्टेड हो गया, एक वायर यहाँ से यहाँ कनेक्टेड हो गया इस तरीके से, यानी इनको तीनों को अलग अलग तरीके से फॉर्मेशन बना दिया गया है। तो कहीं आप ये सोचो कि ये तीनों तो किसमें है? ये तीनों तो आपके श्रेणी क्रम में है, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है, अगर इसमें ये होता, ऐसे होता ये, तो बहुत आसान था। 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड, तो सीधी सीधी दिखाई दे रहा था कि ये तीनों सीरीडी क्रम में है। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि एक वायर में यहां से लेकर के इस तरीके से ऐड कर देता हूं और एक वायर में यहां से लेकर के मैं इस तरीके से ऐड कर देता हूं और ऐसी कंडीशन बना दूं, तो ये आपका फिर सीरीडी क्रम नहीं रहेगा, ये आपका बन जाएगा समांतर क्रम। ये क्या बन जाएगा आपका? समांतर क्रम। और समांतर क्रम में टोटल कैसे निकालते हैं आपके? 3 + 4 + 5, सी जो नेट निकल करके आएगा 4 3 7 और 5 12, ये हो जाएगा आपका 12 माइक्रोफैरड।
जिसको रट्टा मार लो, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त वाला क्वेश्चन है। अगर ऐसी कंडीशन आपको मिलती है तो ये आपकी होगी समांतर क्रम की कंडीशन। ठीक है, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चलो ये क्वेश्चन बताओगे आप लोग कैसे करोगे? चलो ये नहीं, पहले बाद में देखते हैं इसको। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन बताओ कैसे करोगे। ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। उम्मीद है अब आपको सभी चीजें धीरे धीरे क्लियर होती हुई चल रही होंगी कि किस तरीके से हम लोग श्रेणी क्रम मान रहे हैं, किस तरीके से हम लोग समांतर क्रम को मान रहे हैं। देखो अब जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करूं, सबसे पहले जो आसान देखे उस हिस्से को सॉल्व करो। ये क्या है? श्रेणी क्रम है। तो इस वाले हिस्से को जब मैं सॉल्व करता हूँ श्रेणी क्रम में, तो मुझे क्या मिलता है? 1/8 प्लस 1/8, यानी कि 2/8, यानी ये हो जाएगा 4। यानी ये टोटल इसका कितना निकला? 4 निकला है। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरीके से बन गया, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर ये आपका 4 हो गया है और यहाँ पर ये आपका 8 हो गया है। अब 8 और 4 दोनों को मिलाकर के क्या बनेगा? समांतर क्रम। तो यहाँ से जो निकलेगा आपका 4 + 8 यानी कितना हो जाएगा आपका? 12। यानी इन दोनों को मिलाकर के हमारे पास क्या बन गया है? इन दोनों को मिलाकर के ये 12 बन गया है। फाइनली 8 तो हमारे पास है ही, और ये आपका 4 माइक्रोफैराड आपके पास है ही। तो अब क्या ये श्रेणी क्रम है और सी नेट निकाल दीजिए। फाइनल हमारा आंसर बनकर के क्या आ जाएगा? सी नेट। तो 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/8। ठीक है, तो सी नेट जो होगा आपका वो होगा आपका, एलसीएम कितना आएगा इसका? एलसीएम ले लीजिए। 4, 12 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 4 × 4, 4 × 12, 4 × 8, 6 × 24। कितना एलसीएम आ जाएगा? 24। 4 × 24, 12 × 24, 8 × 24। तो 1/c बराबर हो जाएगा 6 और 2 8 और 3 11/24। ठीक है, तो सी हो जाएगा आपका 24/11 माइक्रोफैराड। यानी कुल धारिता कितनी हो जाएगी इसकी? 24/11। कितना आसान और कितना बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं अगर यहाँ तक किसी बच्चे ने वीडियो को पूरा देख लिया है तो ये इस टाइप के क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं, यानी क्वेश्चन पेपर में अगर आपको देखने को मिलेंगे तो आप लोग करके आ जाओगे। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, उसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे हमारे ऐसे हैं जो मन लगा करके अपनी क्लास को लिए हैं, जिनका पूरा फोकस हमारी क्लास पर ही था। ठीक है, सबके पास 2 माइक्रोफैराड है, 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 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड। ए और बी के बीच में आपको कुल धारिता को बताना है। क्या बताओगे आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छी तरीके से आंसर देंगे। कमेंट बॉक्स में इसके मुझे आंसर्स चाहिए, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। और स्पेशल न्यूज आपके लिए क्या है? विशेष ऑफर। ऑफर समझ सकते हो आप लोगों के लिए, जो कि सब कुछ फ्री है, उसमें कुछ भी आपको पेमेंट या फी करने की जरूरत नहीं है, और इधर उधर भागने की तो खास करके जरूरत नहीं है। एक जगह पर स्टेबल हो जाओ। देखो दीपावली के बाद में आपकी 12th की फिजिक्स का रिवीजन शुरू करने वाला हूँ। 1 शॉट रिवीजन, 1 शॉट क्लासेस, जो आपके लिए कुछ रिकॉर्डेड रहेंगे और कुछ लाइव रहेंगी। ठीक है, फिजिक्स को पूरी अच्छी तरीके से निचोड़, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा ही आएगा वो सब हम पढ़ने वाले हैं। फालतू की चीजें कुछ नहीं पढ़ेंगे। बोर्ड एग्जाम स्पेशल, बोर्ड एग्जाम स्पेशल। ठीक है, बोर्ड एग्जाम स्पेशल की एक सीरीज जिसमें हम फिजिक्स को अच्छी तरीके से करेंगे और 12th की मैथ्स को भी अच्छे से करेंगे। अगर आपका कोई भाई बहन है जो 10th क्लास में है तो 10th क्लास की साइंस को भी करेंगे और मैथ्स को भी करेंगे। ठीक है, ये सब हम करने वाले हैं। दीपावली के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा रिवीजन महाराज। ठीक है, तो जो भी बच्चा इसका बच्चों को क्लास को टाइम टू टाइम ज्वाइन करना और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लोगों के साथ शेयर भी